चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एजुहब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शो नंबर 3। ये जो डेली क्लासेस आती है ये हमारी 10 मिनट शो, कौन सा शो अभी 10 मिनट शो के रूप के अंदर आती है। और इस सेशन के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, एक ही टाइप के सवाल, एक ही टाइप के सब कुछ है वो 10 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी मैथमेटिक्स क्या बन जाए, आसान बन जाए। ठीक है, तो ये जो आपको क्लासेस मिलती है वो डेली कितने बजे मिल जाती है? अभी 6:15 पर आपके लिए ऑन हो जाती है। ये सारी की सारी क्लासेस आपको एक्सपर्ट एजुहब के इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और आप इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलती है एक्सपर्ट एजुहब के इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इसकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज के इस शो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी पर ये जो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या आते हैं भाई? बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक या दो क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक या दो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं ओनली इसी इक्वेशन के ऊपर। तो हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, पूरी की पूरी का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपको याद रखनी है, इस आइडेंटिटी को बोलते हैं एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, इसका नाम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, अलग अलग रूप के, तो हम उन रूपांतरण को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc और बराबर होता है किसके भी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या आएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाले। ठीक है, याद कैसे रखेंगे भी कि यदि तीनों फॉर्म्स क्या हो क्यूब के अंदर, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस में क्या हो 3abc, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस में बी प्लस में सी और इंटू में क्या आएगा? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो पहली जो आती है वो क्या आती है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? दिया गया होगा, गिवन होगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो बताओ भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है तब तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, वरना फिर नंबर रखो और रखो, टाइम बहुत लग जाता है। तो देखो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी ये वाली आइडेंटिटी क्या है? 0। ये 0 हो गई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो बताओ भाई 0। अब देखो ये पूरी की पूरी क्या होगी? 0 के बराबर होगी, यानी a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहां से क्या आएगा? a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और बराबर किसके होगा? 3abc के बराबर होगा। ठीक है, आई बात है समझ में? तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी एक आइडेंटिटी और याद रखनी है आपको, कौन सी? a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ये वाली याद होनी चाहिए। तो इस वाली का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अगर ये वाली याद हो गई तो देखो यहां पर कुछ करते हैं जादू। देखो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या था? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस
CA। अब क्या करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी ये तो क्या बन जाएगा भाई 1/2, 1/2, और 2 का इस पूरी समीकरण के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 2 का क्या करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो अब देखो भाई यहां पर ये हो गया, ये क्या बन गया 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc माइनस, अरे ये प्लस में होते हैं सारे के सारे, ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो यहां पर बनेगा -2ab -2bc -2ca, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a² प्लस में b² माइनस में 2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² प्लस में c² माइनस 2ca, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b² प्लस में c² माइनस में 2bc। देखो 2a² चाहिए 2a² है, 2b² चाहिए 2b² है, 2c² चाहिए 2c² है, फिर देखो माइनस का 2ab 2bc 2ca, ये वाला हो गया। और ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है सभी को, ये क्या है भी a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये क्या है भी a माइनस सी की होल स्क्वायर, और ये क्या है b माइनस सी की होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों की तीनों हो गई। इसका मतलब इस पूरे वाले पोर्शन को इस तरीके में भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा भाई कि a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc बराबर किसके होगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 इंटू में क्या आएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली है, इसको इसके बटे में लिख दो, यानी ये क्या बन जाएगा अभी a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc, और बटे में क्या आ जाएगा ये नीचे वाला a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल स्क्वायर, और बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो एक तो वो पहले वाली आइडेंटिटी और एक ये वाली, दोनों की दोनों हमें याद रखनी है। क्या होगा a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc बटे में क्या जाए a माइनस बी की होल स्क्वायर b माइनस सी की होल स्क्वायर c माइनस a की होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये वाले दोनों के दोनों फॉर्मूले, ठीक है। देखो अभी तक हमने पहला तो ये पढ़ा a³ वाला, ठीक है। हमने पहली कंडीशंस भी पढ़ ली कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 के बराबर हो, तो ये, ठीक है। और दूसरी हमने ये वाली भी देख ली, ठीक है, क्या हो a माइनस बी की होल स्क्वायर b माइनस सी की होल स्क्वायर c माइनस a की होल स्क्वायर, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात आती है भी, वो कौन सी है कि ये वाली इक्वेशंस तभी काम आएगी जब हमें ये वाली याद हो, कौन सी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर किसकी होती है a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये वाली याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कल का जो सेशन आने वाला है ना उसके अंदर हम इसी इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो क्वेश्चन तभी हल होंगे जब हमें एक तो ये वाली याद हो, और दूसरी जो अभी लिखवाई है आपको a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस में 3abc बराबर, अगर आप मेरे साथ साथ बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc बराबर किसके होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 1 इंटू में a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस का bc माइनस का ca, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी है वो याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा देखो भाई कुछ और, हाँ, तो ये है हमारा कल का आने वाला सेशन, सेशन नंबर 4। इस सेशन नंबर 4 के हम ऐसे सवाल करने वाले हैं क्या कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 20 हो, तो a² प्लस में b² प्लस में c² की वैल्यू 152 हो, तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। इसी तरीके के आपको कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी, और क्या होगा
इस तरीके के सारे सवाल एक साथ होंगे तो आपको डाउट भी नहीं रहेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी आज का सेशन है वो यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी किस पर, एक्सपर्ट एज यू हैव की इस टेलीग्राम चैनल पर। और बाकी डेली क्लासेस आपको कितने बजे मिलती है? 6:15 बजे। ठीक है, तो डेली क्लासेस लेना नहीं भूलें भाई। 10 मिनट के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे ना तो आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे ये वाली आइडेंटिटी है, जो पूरी अलजेब्रा पढ़ोगे तो याद नहीं होगी या कंफ्यूजन होगी, लेकिन यहाँ एक सेशन 10 मिनट एक ही इक्वेशन को दे रहे हैं तो वो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्लास के बारे में जो भी रिव्यू हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उनको ध्यान से पढ़ा जाएगा और जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी वो सुधार भी किया जाएगा। ठीक है।